नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आपको पता है कि राजस्थान जुडिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है। 222 पोस्टें हैं और बहुत सारी पोस्टें हैं। 3 साल 2022, 23, 24 तीनों साल की ने पोस्ट एक साथ ही आउट कर दी है। और ये आप लोगों के लिए एक खुशखबरी भी है। ठीक है। और इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम जानेंगे कि कैसे आपको प्रेपरेशन करनी चाहिए राजस्थान जुडिशरी के लिए। और कौन कैंडिडेट फॉर्म भर सकता है। ठीक है। क्या इसके लिए कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है कि नहीं है, पहले हम वो डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा कि किससे आपको प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कैसे आपको करनी चाहिए और क्या क्या कौन कौन से सब्जेक्ट पे आपको फोकस करना चाहिए। हम लास्ट के 2 इयर्स के पेपर को भी एनालिसिस करेंगे कि किसमें किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं राजस्थान में, वो सब हम डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए अंत तक वीडियो में। पहले हम देखेंगे कि आपका जो एडवर्टीजमेंट है उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है जो आपको। तो मैं सिर्फ इम्पोर्टेंट जो इश्यूज है उन्हीं पे हाईलाइट करूंगा जो एडवर्टीजमेंट में है। लेट्स स्टार्ट। ठीक है। जैसे परीक्षा का नाम सिविल न्यायाधीश। ठीक है। स्वर्ग सीधी वर्ण डायरेक्ट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा। एंड देन आपका पद नाम सिविल न्यायाधीश कम जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होता है। वेतनमान मतलब 1,36,520 तक जाएगा आपका। देन अब टोटल कितनी पोस्टें हैं? 222 जो पोस्टें हैं। 2022 में 83 पोस्ट है, 2023 की 57 है, 2024 की 82 पोस्ट है। फॉर्म आपका ऑनलाइन भरा जाएगा, ऑफलाइन कोई प्रावधान नहीं है, ऑनलाइन ही फॉर्म भरा जाएगा। आवेदन करने की तिथि, अब देखो ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि आपको लास्ट डेज तक नहीं रहना है। आपके पास पूरा 1 मंथ के आसपास आपका टाइम दिया गया है। तो आपको 9 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है आपका। ठीक है। एंड 8 मई तक आप फॉर्म भर सकते हैं। शाम को 5 बजे तक पोर्टल ओपन रहेगा। एंड ऑनलाइन जो फीस है डिपॉजिट करने की, वो जैसे आप 8th को आप फॉर्म फिल करोगे शाम को 5 बजे तक, तो फीस भरने की जो डेट है वो इन्होंने एक दिन एक्स्ट्रा रखी है, 9 मई 2024। तो ये नोट कर लेना डेट, आप लेट मत होना, फॉर्म भरना शुरू कर दो आप। ठीक है। देन जो आपकी ऑनलाइन इसमें जो ऑनलाइन परीक्षा होगी और उसमें जो ऑनलाइन सॉरी ऑनलाइन आपका फॉर्म भरा जाएगा। और जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन को हम प्रारंभिक मुख्य परीक्षा और जो मेन एग्जामिनेशन होता है, उनके जो एग्जामिनेशन सेंटर है तो वो आपका जोधपुर और जयपुर में आने की संभावना है। ठीक है। मतलब जोधपुर भी आ सकता है आपका, जयपुर भी आ सकता है। जब आप फॉर्म भरोगे वहां कोई सेंटर के लिए ऑप्शन नहीं आएगा, बट इन्होंने क्लियर कर दिया है कि आपका जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जोधपुर और जयपुर आएगा। ठीक है। तो देन अब परीक्षा का कब होगी, जब एग्जामिनेशन कब होगा? तो एग्जामिनेशन क्लियर डेट है कि टेंटेटिव डेट है आपका 16 जून 2024। लेकिन टेंटेटिव है, मे बी, मतलब आपको ये सोचना है कि आज से भी अगर आप प्रेपरेशन करो, आपके पास 2 मंथ है, 2 मंथ में आप प्रीलिम्स की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है। देन और जो मैन एग्जामिनेशन है उसका यहाँ पे इन्होंने कोई डेट नहीं दे रखी है और इंटरव्यू की भी कोई डेट नहीं है। देन अगर हम बात करें एग्जामिनेशन फीस की, तो 1250 आपका 1250 रुपीज आपका जनरल कैटेगरी का। बाकी राजस्थान के जो कैटेगरीज में फॉलो होते हैं पर्सन, उनके लिए 1000 है। रेस्ट आपका जो डिसेबल पर्सन एक्सेट्रा उनके लिए 750 है। ठीक है। देन कैट यहाँ पे डिवाइड शेड्यूल दे रखे हैं उन्होंने कि 2022 की 83 पोस्ट है, 2022 की 83 है, 2023 की 57 है, एंड 2024 की 82 पोस्ट है। उसको कैटेगराइज इन्होंने कर रखा है कि जनरल की कितनी पोस्ट है एक्सेट्रा। ठीक है। देन अब मेन जो बात है आपका यहाँ पे कि कौन क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, क्या कोई एक्सपीरियंस तो नहीं चाहिए। काफी कॉल्स और मैसेजेस आ रहे थे मुझे, तो इसलिए मैंने ये वीडियो मतलब बनाया ताकि आप पता चले। देखो, सबसे पहले थे कि आपका किसी भी पर्सन भर सकता है पेपर को जिसके पास लॉ की डिग्री हो। ठीक है। लॉ की डिग्री हो, लेकिन नोट नीचे दिया हुआ है कि जो अंतिम मतलब अभी लास्ट सेमेस्टर है और लास्ट सेमेस्टर के पेपर दे चुका है या पेपर देने वाला है, ठीक है, वो भी इस एग्जाम को भर सकता है, इस फॉर्म को फिल कर सकता है। बट एक कंडीशन है यहाँ पे कि मेन एग्जाम से पहले पहले उसके पास यहाँ पे क्या होना चाहिए,
मतलब शैक्षणिक योग्यता पूरी हो जानी चाहिए, उसकी डिग्री आ जानी चाहिए, ठीक है। ये कंडीशन है यहाँ पे। देन नेक्स्ट है आपका एज। एज भी काफी रहता है कि यहाँ पे देखो मिनिमम आपकी 21 से 21 एज है। जो 21 साल से ऊपर है, एलएलबी है, उसके बाद चाहे वो लास्ट सेमेस्टर का क्यों ना हो और उसने एग्जाम अभी देना है या दे चुका है, ठीक है। और मैक्सिमम 40 ईयर्स है जनरल कैटेगरी के लिए। रिजर्व के लिए फिर आपको यहाँ पे 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिल जाता है, तो रिजर्व के लिए 45 ईयर्स हो जाती है, ठीक है। देन नेक्स्ट ये जो मैन था आपका क्वालिफिकेशन एज एक्सेट्रा, ठीक है, जिसके बारे में तो काफी डाउट रहता है। देन नेक्स्ट है आपका यहाँ पे जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा, तो वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, जिसमें लॉ के सब्जेक्ट है, लॉ का वेटेज 70% होगा, तो मतलब टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, जिसमें 70% लॉ में से आएगा और 30 क्वेश्चन आपके इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज से आएंगे। और इन्होंने सिलेबस बिल्कुल अच्छे से दिया है कि इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश में क्या क्या कवर होगा, ठीक है। अब जो प्रिलिमिनरी स्टेज होगा, आफ्टर दैट मेन एग्जामिनेशन होगा। जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन क्वालिफाई करेगा, तो मतलब एज पर पोस्ट यहाँ पे जो मेन एग्जामिनेशन के लिए क्वालिफाई होंगे बच्चे, तो वो आपका 15 टाइम लिया जाएगा यहाँ पे। जैसे अदर स्टेट में कि जैसे हिमाचल में 20 टाइम लिया जाता है या कहीं अदर स्टेट में 10 टाइम, तो यहाँ पे 15 टाइम आप वैकेंसी के अकॉर्डिंग वो यहाँ पे कंसीडर किए जाएंगे फॉर मेन एग्जामिनेशन के लिए। अब देखो यहाँ पे प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, मेन एग्जामिनेशन होगा, सब्जेक्टिव टाइप होगा आपका, ठीक है। एंड इंटरव्यू प्रिलिमिनरी में क्लियर है कि 70% वेटेज आपको सब्जेक्ट लॉ में दिया जाएगा और 30% वेटेज आपका लैंग्वेज एग्जाम के लिए दिया जाएगा, जो हिंदी और इंग्लिश है, जिसमें 15 क्वेश्चन हिंदी के, 15 आपका इंग्लिश के आएंगे। एंड देन 2 आवर का एग्जाम होगा, नो नेगेटिव मार्किंग। यहाँ पे क्लियर लिखा है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं, नो नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर, तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है जैसे बाकी स्टेट की तरह नेगेटिव मार्किंग होती है। अब देखो लॉ का जो सिलेबस है वो आपका जो मेंस पेपर 1 और पेपर 2 का सेम सिलेबस आपका प्रीलिम्स के लिए होता है। यहाँ बहुत अच्छी बात है, समटाइम क्या होता है प्रीलिम्स के लिए डिफरेंट सिलेबस होता है, कुछ सब्जेक्ट एक्स्ट्रा होते हैं, फिर मेंस के लिए भी कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट होते हैं, पर यहाँ पे आपका सेम सब्जेक्ट है। जो आप मेंस प्रीलिम्स के लिए तैयारी करोगे तो मेंस का भी आपका साथ में तैयारी हो रही है, ठीक है। हिंदी के लिए ना स्पेशल सिलेबस दे रखा है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो एडवर्टीजमेंट में इंग्लिश के लिए। अब प्रीलिम्स के लिए यहाँ पे हम देखेंगे कि सिलेबस क्या क्या है। उसके लिए मैंने एक एनालिसिस किया है, आप देखेंगे प्रीवियस ईयर जो आपका 2021 और 21 और 2019 का जो रेशियो क्या है, क्वेश्चन कहाँ से पुट किए जाते हैं। जैसे सीपीसी है, अब देखो सीपीसी में 2021 4 क्वेश्चन और 9 क्वेश्चन, तो ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं कि 5 ही आएंगे, तो मतलब 5 क्वेश्चन से ऊपर रखो सीपीसी में आपके आने के चांसेस होते, क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पे 18 सब्जेक्ट है टोटल लॉ के। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से 5 और 2019 में 8 क्वेश्चन थे। एंड इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपका 2021 में 5 एंड 4, तो मतलब 5 एंड 4 क्वेश्चन कॉन्ट्रैक्ट से आएंगे ही आएंगे आपको। इंडियन एविडेंस एक्ट में 7-9 का रेशियो है, तो 7-8 क्वेश्चन यहाँ से आपको पॉसिबिलिटी है आने की। सीआरपीसी में 7, लेकिन 2019 में 13 क्वेश्चन थे, यहाँ पे ज्यादा पूछा गया था, डबल पे ही समझो। इंडियन पिनल कोड यहाँ पे 10 था 2021 में और आपका 5 था। देन ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट 3, एंड देन 2019 में एक भी क्वेश्चन नहीं पुट किया गया था। देन एसआरए से 3 एंड यहाँ पे 1, लिमिटेशन से 4, लिमिटेशन देखो छोटा सा है 3, एंड जेजे एक्ट 4 एंड देन 2 2019 में। देन आगे एनआई एक्ट, एनआई एक्ट का सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे बहुत अच्छा कि 7 चैप्टर नंबर 17 है और 2 क्वेश्चन थे और 3 क्वेश्चन 2019 में जरूर पूछे थे, लेकिन वो तीनों केस लॉ बेस्ड थे, ठीक है। देन तो केस लॉ भी आपको यहाँ पे करने हैं। आपका पोक्सो 3 क्वेश्चन 2021 में और यहाँ पे कवर नहीं किया गया था। सेक्सुअल हरासमेंट पोशक जिसको हम बोलते हैं 1 क्वेश्चन यहाँ पे कवर नहीं किया था। एंड देन इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोविजन एक्ट 1 क्वेश्चन यहाँ पे कवर नहीं किया था। देन प्रोविजन एक्ट ऑफेंडर एक्ट 2 क्वेश्चन यहाँ पे 1 क्वेश्चन था। डीवी एक्ट 2 यहाँ पे केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन था, डीवी एक्ट 2019 में। देन राजस्थान रेंट कंट्रोल वेरी इंपॉर्टेंट 4 क्वेश्चन, ठीक है। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट 2 क्वेश्चन। अब देखो ये तो आपके पास दोस्तों आपके पास लिस्ट आ गई है कि 2021 में और 19 में किस सब्जेक्ट से कितना कितना रेशियो ले गया था, कहाँ कहाँ से कितने क्वेश्चन पुट किए गए थे। लेकिन अब प्रेपरेशन कैसे करनी, ठीक है। अब देखो प्रीलिम्स है आपका, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएगा, तो मेरी एक ही एडवाइस आप ले लो
जितने भी ऑब्जेक्टिव है सॉल्व करना शुरू कर दो, ठीक है। वेरेक्ट पकड़ो अपने, वेरेक्ट से ही आप करो। और जैसे दिन को आप वेरेक्ट पढ़ अपना एक टाइम टेबल बना लो कि मुझे, मान लो पहले सीपीसी पकड़ लिया आपने, सीपीसी का करना है कि मुझे 3 दिन में सीपीसी कंप्लीट करना है या 4 डेज में करना है, ठीक है। हर दिन आपको 100 मिनिमम 100 क्वेश्चन एमसीक्यूज प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, प्रैक्टिस करनी। और इसके साथ ईच एंड एवरी डे साथ में हाफ एन आवर आपको लैंग्वेज में देना है। हाँ, उसके भी एमसीक्यूज क्वेश्चन सॉल्व करना सीखो, ठीक है। जब आप करोगे तब हो जाएगा। तो मतलब आपको डेली टाइम डिवाइड करना पड़ेगा कि आपको लॉ में, क्योंकि लॉ का वेटेज कितना है 70। देखो जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे फॉर्म फिल करेंगे लॉ सभी पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको लैंग्वेज पे भी फोकस करना है, आपको मेरिट में आना है, ठीक है। तो मेरिट में आना है और 15 टाइम लिए जाएंगे यहाँ पे, और अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है। तो आप देखो, आपको ये करना है कि आपको सीपीसी, पहले बड़े बड़े एक्ट देखो कि उसमें आता कितना है, ठीक है। आप स्कोर कहां कर सकते हैं। अब सीपीसी आप जितना मर्जी कर लो, आप 1 या 2 क्वेश्चन गलत हो सकते हैं मे बी, या वो सही भी हो सकते हैं, ठीक है। तो मतलब पूरा सीपीसी कवर करते करते तो आपको पता है कि एक 1 मंथ भी कम पड़ जाएगा। तो आपको टाइमली क्या करना है कि इंपॉर्टेंट एरिया देखो सीपीसी का, जो मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर थोड़ा सा देख लो कि कहां से क्वेश्चन पुट किए जाते हैं मैक्सिमम, ठीक है। उनको करना शुरू करो और एमसीक्यूज जितना कर सकते हो करो। मेंस की प्रेपरेशन नहीं करनी अभी, प्रीलिम्स की करनी है। अगर आप प्रीलिम्स की करोगे तभी आप मेंस में बैठ पाओगे, ठीक है। और राजस्थान में सबसे अच्छी बात है, अगर आपने बेरेक्ट अच्छे से कर लिया तो मेंस की प्रेपरेशन आपकी साथ साथ में हो रही है। तो जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है 5 to 8, तो आर्टिकल आपका जो फंडामेंटल राइट वाला है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, ये अच्छे से कर लो। और जो थोड़ा सा हिस्ट्री है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, और थोड़ा पॉलिटी पार्ट है हल्का सा, ठीक है। तो ज्यादातर आर्टिकल फंडामेंटल राइट वगैरह से क्वेश्चन आया, जैसे मैंने एनालिसिस किया आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट ध्यान रखना यहाँ पे कि जनरल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से भी पूछते हैं 1 to 75, एंड आफ्टर दैट आपका जो स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट है वहां से भी क्वेश्चन पुट किए जाते हैं। और अब देखो रेशो क्या है, 75 सेक्शन है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, और बाकी जो कुछ स्पेसिफिक सेक्शन चूज करके आप बेलमेंट वाला भी पढ़ना है, तो यहाँ पे 5 या 4 क्वेश्चन आपको आएंगे ही आएंगे, ठीक है। क्लियर हो गया। देन एविडेंस एक्ट, एविडेंस एक्ट भी छोटा सा है, आप अच्छे से कर, सेक्शन कम है, मतलब 167 है, अदरवाइज एविडेंस के अंदर टॉपिक तो बहुत सारे कवर हो जाते हैं। लेकिन बेरेक्ट जब आप करोगे तो यहां से एविडेंस एक्ट से भी मतलब मिनिमम 6-7 क्वेश्चन आएंगे, मे बी 10 भी जा सकता है, 11 भी जा सकता है। यहाँ पे कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं है कि अब 2019 में 9 पूछे गए थे, अभी 2007, तो मतलब 6-7 तो रहेंगे रहेंगे, ठीक है। सीआरपीसी, सीआरपीसी सेक्शन बहुत ज्यादा है। लास्ट टाइम इन्होंने 7 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे, अब उससे पहले इन्होंने 13 क्वेश्चन पूछे। तो सीआरपीसी में भी मेजर जो टॉपिक है वही पूछेंगे, वो डेफिनेशन क्लॉज पूछ रहे हैं, ठीक है। 154 से लेकर आपका 176 आगे ऑनवर्ड 200 तक इंपॉर्टेंट है सारा बीच वाला चंक। कुछ सेक्शन है जो अननेसेसरी, उनको टच, अननेसेसरी में टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, टाइम आपको ऐसी चीजों पे वेस्ट नहीं करना है जहां जहां से आपको फ्रूट ना मिले, ठीक है। आईपीसी, आईपीसी में लास्ट टाइम 10 क्वेश्चन पुट किए गए थे, उससे पहले 5 क्वेश्चन थे। तो ये भी मतलब 5 क्वेश्चन तो बड़े सब्जेक्ट से आएंगे ही आएंगे, आपको ये ध्यान रखना है। अब और ये भी ध्यान रखना है कि लॉ सभी बच्चे पढ़ेंगे, ठीक है। आपको स्मार्ट वर्क भी साथ में करना है, एमसीक्यूज प्रैक्टिस डेली करो, ठीक है। जितना आप एमसीक्यूज प्रैक्टिस करोगे तो आपका माइंड ओपन हो जाएगा कि आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। समटाइम होता है हम डायरेक्ट को रीड कर लेते हैं, लेकिन आप एमसीक्यूज में बहुत सिली सिली मिस्टेक कर जाते हैं, तो वो मिस्टेक होने से आप बच जाएंगे, ठीक है। अब देखो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है, छोटा सा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है, छोटा सा मतलब है सेक्शन है 30 के आसपास, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसको ऐसा करना कि एक भी क्वेश्चन गलत है, ये आपको स्मार्ट वर्क करना है। यहाँ पे आपको आप नंबर ज्यादा ले सकते हो, आप अच्छे से क्वेश्चन यहाँ पे कर सकते हो, डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 या 3 क्वेश्चन आपको आएंगे ही आएंगे। लिमिटेशन है 3 या 4 क्वेश्चन, मतलब अगर मान लो लिमिटेशन और स्पेसिफिक से मिलके दोनों को 5 भी रखूं मैं मिनिमम, तो 5 क्वेश्चन तो यहाँ दोनों से आएंगे, ठीक है। 5 क्वेश्चन आपके करेक्ट होने चाहिए, एक भी गलत नहीं होना चाहिए, कोई मिस्टेक नहीं होनी। तो उसके लिए ऐसा करो कि एसआरए अच्छे से कर लो, लिमिटेशन अच्छे से कर लो। जेजे एक्ट है, ठीक है, जेजे एक्ट आप बहुत अच्छे से करो, 4 क्वेश्चन है, मतलब 2-3 क्वेश्चन तो जेजे एक्ट से आएंगे ही आएंगे, चाहे जो मर्जी हो जाए, ठीक है। देन नेक्स्ट इज एनआई एक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट कि एनआई से देखो हर साल 2019 में भी 2021 में 2 या 3 क्वेश्चन पूछे गए केस लॉ बेस्ड। और सबसे बड़ी बात है चैप्टर नंबर 17 सेक्शन 138 से लेकर 148 तक, ठीक है। तो आप इसको इजिली यहाँ पे कवर कर सकते हैं, 2 क्वेश्चन भी आते हैं, 2 के 2 आपके करेक्ट होने चाहिए।
पोक्सो एक्ट है, 3 क्वेश्चन है, यहाँ पे भी कवर, इसमें वर्क करो, मतलब आप एमसीक्यूज करो, डायरेक्ट देखो, डेफिनेशन क्लॉज जरूर देखो इसके। फोर्स एक्ट है, सेक्सुअल हरासमेंट, 1 क्वेश्चन जरूर आएगा। इंडिसेंट एक्ट है, 1 क्वेश्चन लास्ट टाइम पूछा गया था। प्रोबेशन एक्ट है, हर साल पूछा जाता है 1 या 2 क्वेश्चन, 17 18 सेक्शन है, ज्यादा नहीं है इसमें, तो आप इसको कर सकते हो। डीवी एक्ट है, हर साल इसे क्वेश्चन पुट किए जाते हैं, तो 2 या 1 क्वेश्चन यहां से आ सकते हैं। राजस्थान रेंट एक्ट है, इसको मत छोड़ना, राजस्थान रेंट एक्ट है, ज्यादा टफ नहीं है, आप उसको अच्छे से कर सकते हो। यहाँ से हर साल आपका क्वेश्चन आएगा। अब सबसे बड़ी बात है, जो राजस्थान के लिए बैठा होगा, लोकल एक्ट है, लोकल लॉ आपको करना ही पड़ेगा, तब आप कहीं मतलब मेरिट की दौड़ में रहेंगे। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट है, इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन आपको हर बार आएंगे, एमसीक्यू इसकी प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले मैंने आपको बताया, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, ठीक है, तो सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आप खुद से वेरेक्ट के टाइम टेबल बनाओ, वेरेक्ट निकालो, और वेरेक्ट से क्वेश्चन बना, या आपके पास कोई भी एमसीक्यू बुक है या एमसीक्यू कहीं से कर रहे हो आप, ठीक है, तो आप खुद से आप कर सकते हो प्रेपरेशन, ठीक है, बस। हाँ, अगर आप कहीं कोचिंग में आपने ज्वाइन कर रखा है, तो कोचिंग वाले आपको प्रोवाइड करेंगे, या मतलब वहां से एमसीक्यूज ले लो, ठीक है। या फिर कोई गाइडेंस, अगर आपका कोई दोस्त है, फ्रेंड है, जो मतलब इंटरव्यू तक गया है, जिसको नॉलेज है, मतलब जो आपको एडवाइस कर सकता है किसी चीज पे, तो आप एक गाइडेंस, सबसे मेन चीज है आपका इम्पोर्टेंट, कि आपको कोई टाई अप करके रखे कि 2 मंथ जो है आपका 16 जून तक आप कंसिस्टेंसी के साथ यहाँ पे करते रहो, ठीक है। तो अगर आप जैसे अब हमने अपने इंस्टीट्यूट में प्लान, अपना इंस्टीट्यूट की ऐप है, आप इंस्टीट्यूट की ऐप का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा तो ये कि जैसे 60 डेज का प्लान है, 15 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें आपका हर दिन का टेस्ट होगा, पर टेस्ट के साथ हम लॉ तो करवाएंगे ही करवाएंगे। जैसे मान लो फर्स्ट टेस्ट एसआरए का है, उसके साथ 10 to 15 क्वेश्चन आपको हिंदी और इंग्लिश के, हिंदी और इंग्लिश मतलब उसमें डिवाइड कर रखा है, कि जैसे 15 को है हमने एसआरए रखा है, एसआरए का संधि और संधि विच्छेद, तो संधि से ही क्वेश्चन आएंगे, 10 या 15 क्वेश्चन संधि से आएंगे। तो इससे क्या होगा कि आपको भी ऐसा एक प्लान बना लेना चाहिए, मैंने इसलिए यहाँ पे रखा था कि आपको भी पता चले, जो सेल्फ स्टडी कर रहा है, ठीक है। तो इन दैट केस क्या होगा, आप लॉ भी कर रहे हो, आप लैंग्वेज भी कर रहे हो, ठीक है। तो देन आपको टाइम, यहाँ पे मेन है कि आप कैसे स्मार्टली वर्क करते हो, कैसे आप कंसिस्टेंसी रखते हो, कैसे आप बेरेक पे कमांड करो, कैसे आप हिंदी और इंग्लिश को भी यहाँ पे कंसीडर, क्योंकि देखना दोस्तों, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, तो हिंदी इंग्लिश में भी आप अच्छे से कर सकते हो, और हिंदी इंग्लिश यहाँ पे मेरिट बनाएगी आपका। लॉ तो सभी पढ़ के जाएंगे, हिंदी इंग्लिश में भी आपको कमांड करना है। ऐसा नहीं है कि आप लॉ लॉ पढ़ के लॉ 70% पे, मान लो 70 भी आपके आ जाते, तब भी कोई गारंटी नहीं आपका क्वालिफाई हो जाए। तो आपको यहाँ पे लेने हैं 70 से ऊपर मार्क्स, मतलब आपको रखना टारगेट 85 के आसपास का, 90 और 85, तब जाके आप कहीं मेरिट लिस्ट में आओगे, ठीक है। कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, आपने हरियाणा में देखा मेरिट ऊपर चलेगी, दिल्ली में देखा मेरिट ऊपर चलेगी, जो लास्ट टाइम कटअप था उससे काफी ऊपर चलेगी मेरिट, हर स्टेट में अब ऐसा हो रहा है, क्योंकि कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, सभी स्मार्टली वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप हमारा प्लान ज्वाइन करना चाहते हो, तो आप इंस्टीट्यूट की ऐप डाउनलोड कर देना, और जो भी वहाँ पे इंस्टीट्यूट का नंबर है, उस पर व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है। तो 15 अप्रैल से स्टार्ट हो, अगर नहीं करना, मतलब जैसे आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो आप खुद से भी एक प्लान बना के, मैं आपको जो बताया कि प्लान बनाओ, और विद हिंदी इंग्लिश करना, ठीक है। और आपका 2 मंथ के अंदर 2 रिवीजन होने चाहिए, ठीक है, 2 रिवीजन प्लस एमसीक्यूज प्रैक्टिस होने चाहिए, लॉट ऑफ एमसीक्यू प्रैक्टिस। बट उससे पहले आप क्या करो, कि आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है लास्ट के 2 इयर्स के, उससे पहले सिलेबस कुछ और था, लास्ट के 2 इयर्स के क्वेश्चन पेपर देखो, उसमें ट्रेंड देखो किस तरह से पूछे गए क्वेश्चन, उन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, फिर आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हो, मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जैसे लास्ट टाइम मान लो सीपीसी से क्या पूछा गया था, उस हिसाब से करो आप, कि आईपीसी से कौन से क्वेश्चन, कौन सा पार्ट हमने चेक किया, और साथ में लेटेस्ट जजमेंट, ठीक है, जो 2023 और 22 और 21 की 3 साल की लेटेस्ट जजमेंट पे भी आपको, लाइव लॉ है, लाइव लॉ, आप लाइव लॉ पे एक्टिव रहो, वहाँ पे डाइजेस्ट फॉर्म में भी आ जाता है, ईयरली जजमेंट भी आ जाती है। तो इंपॉर्टेंस है जजमेंट, जो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, चाहे आपका सीआरपीसी, आईपीसी, व्हाटएवर जो सब्जेक्ट है, जो आपके सिलेबस में, चाहे जेजेएक्स से रिलेटेड, डीवीएक्स से, क्योंकि जजमेंट भी पूछते हैं क्वेश्चन यहाँ पे। तो आपने ध्यान रखना कि क्वेश्चन कैसे, एक तो देखो सेक्शन बेस पे क्वेश्चन, आपको डायरेक्ट सेक्शन पूछा जाएगा प्रीलिम्स में, एक सेक्शन बेस हो गया, तो सेक्शन आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए।
सेकेंड थिंग, समटाइम्स सेक्शन क्लॉज भी पूछा जाता है, सेक्शन के अंदर की चीजें भी पूछा जाता है, तो आपको सेक्शन के अंदर की चीजें भी पता होना चाहिए। जैसे सेक्शन के अंदर कोई डेट दे रखी है, पीरियड दे रखा है, ठीक है, 30 days 6 है, वो सारी चीजें करनी, और अमेंडमेंट जरूर करना, क्योंकि जैसे एनआई एक्ट है, वह अमेंडमेंट है, कौन सा सेक्शन कब अमेंड हुआ था, जो सेक्शन के रिगार्डिंग कब अमेंडमेंट हुआ था, तो अमेंडमेंट विद कमेंसमेंट, कब ये कमेंसमेंट हुआ था, तो ये डेटे भी आपको एक लिस्ट बनानी है उसकी प्रिपरेशन करने के लिए। सेकंड, थर्ड थिंग आपका कॉन्सेप्चुअल बेस्ड, आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट राजस्थान के लिए। और अगर आप इंस्टीट्यूट की ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से डाउनलोड कर लेना इंस्टीट्यूट की ऐप, तो फिर आपको वहां पे एडवाइस किया जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।